तो स्वागत है आपका आज की इस प्रेजेंटेशन में। इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे फेयर वैल्यू गैप में कौन कौन सी हमारी मिस्टेक्स होती हैं जब हम मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं, ट्रेड ले रहे होते हैं, और कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जिनसे हमें बचना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है ट्रेडिंग में वो इम्प्रूव हो सके। तो देखा जाए तो जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एरे है जो जो ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस करती है प्राइस को, वो है फेयर वैल्यू गैप। और इसकी जानकारी और इसमें क्या क्या एरर्स हैं, अगर हम उनको अच्छे से रिकग्नाइज कर लें तो ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आना इज़ ऑब्वियस। तो इसका जो पहला पॉइंट है मिस्टेक का, वो है वी थिंक दैट एवरी एफईजी विल वर्क विदाउट एनी स्टोरी बिहाइंड इट। इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें आज के एक पर्टिकुलर दिन में ट्रेड लेनी है, तो पर्टिकुलर दिन में हम इस ट्रेंड को देखते हैं, बेयरिश ट्रेंड ही है, इससे प्रीवियस भी देखते हैं तो हमें बेयरिश ही नज़र आ रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आज का लंदन मार्केट था उसमें अगर हम GBP JPY पेयर में ट्रेड लेने की प्रयास करते तो इसमें कितनी ही ऐसी एफईजी थी 15 मिनट पे जिसने अच्छे से काम नहीं किया। या अगर 5 मिनट पे भी आप देखें, कोई अगर कम टाइम फ्रेम पे स्कैल्प करना चाहता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी एफईजीज़ ने उतना अच्छे से काम नहीं किया है। तो ऐसा जब होगा तो हमें लगेगा शायद एफईजी काम ही नहीं कर रही है, लेकिन बेसिकली एफईजी काम नहीं कर रही होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है, विदाउट एनी स्टोरी बिहाइंड इट। अब इस एक चार्ट को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्या मिस्टेक है इसमें जिसकी वजह से एफईजी ने अच्छे से काम नहीं किया। तो इफ़ वी गो टू द डेली टाइम फ्रेम, ऑन डेली टाइम फ्रेम एक बुलिश एक्सपेंशन तो है, उसके बाद एक बुलिश बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम और हाई टाइम फ्रेम पे जाएं तो फ्रॉम दिस कैंडल्स हाई टिल दिस कैंडल्स लो अगर हम मार्क करते हैं और फिर दोबारा से डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम देखेंगे कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है जो वीकली एफईजी है एग्जैक्टली उस तक, और वहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाई है एग्जैक्टली फ्रॉम दिस एफईजी हाई। और अगर 4 आवरली पे भी जाके देखें तो इस दिन में कंटिन्यू एक्सपेंशन अपसाइड की तरफ, इसकी जो 70% रिट्रेसमेंट है 70% के आसपास, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है उसके आसपास रिट्रेसमेंट दी है। और कल के दिन में ही इस जगह से एक हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली, उसके बाद 2 आवरली पे भी स्ट्रेंथ देखने को मिली, और 1 आवरली पे भी जैसे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल किस तरह से विक रिजेक्शन टाइप दिखा रहे हैं। और इससे यही हम समझ सकते हैं कि एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इतना कॉन्टेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं इस दिन पे तो इससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि आज के दिन में हमें कोशिश करनी चाहिए ये जितनी भी बेयरिश हमें ट्रेंड नज़र आ रही है इनको नहीं देखना है, हमें जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी है, और जो भी बुलिश एफईजी हमें नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश कर रही है, ना कि बेयरिश एफईजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। और अगर आप देखें जो प्रीवियस डे में 15 मिनट पे ऑलरेडी एक एफईजी बन चुकी है 15 मिनट पे, मार्केट ने आज दिन में उसी को रेस्पेक्ट दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक एफईजी आपके लिए काम नहीं करेगी, काम तब करेगी एफईजी आपके लिए ट्रेडिंग में जब आप एक कॉन्टेक्स्ट, एक स्टोरी बिहाइंड उसके प्रिपेयर करेंगे। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो है वी कंसिडर प्रीवियस एफईजीज विदाउट प्रेजेंट एफईजी एंड कॉन्टेक्स्ट। बहुत बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा मार्केट में जब भी कोई एफईजी बनती है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में एफईजी बनी है, उसके बाद दोबारा से जब वो कवर हो जाती है तो वो इन्वर्टेड एफईजी बन जाती है। तो अगर प्रेजेंट लेग जो यहाँ से क्रिएट हो रही है, ये वाली फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेग क्रिएट हुई, इसमें अगर हमारे लिए कोई भी एफईजी नहीं है और हम कंसिडर कर रहे हैं कि चलो अगर इस वाली लेग में एफईजी नहीं है तो यहाँ की जो एफईजी है हम उसी में ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि वो आईएफईजी है, इन्वर्टेड एफईजी है। तो यहीं पे हम गलती करते हैं क्योंकि इस प्रीवियस जो भी एफईजी बनी हुई है इनके साथ प्रेजेंट में कोई ना कोई चीज़ ओवरलैप कर रही होनी चाहिए। या तो प्रेजेंट में आपके पास एक और एफईजी हो, या तो ब्रेकर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इसको और ज़्यादा वैलिड बना दे। तो अगर ऐसा है तो ये एरिया जो है
और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और प्राइस एक्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पे रिलाई करें कि हमने प्रीवियसली एक ट्रेंड बनाई थी, उसमें एफ थी, अब ये इन्वर्टेड एफ बन गई है, तो हम इस पे रिलाई करते हैं। चाहे वो इस लेग में आपको देखने को मिली या इससे पहले जितनी भी मार्केट ने लेग्स क्रिएट की हैं उसमें आपको कोई भी एफ देखने को मिल रही है, वो काम करेगी व्हेन वी हैव अदर एरे इन द प्रेजेंट प्रीवियस लेग। तो प्रीवियस लेग में जो भी आपको एरे नज़र आ रही है, अगर आप उसको प्रीवियस जितनी भी ये लेग्स मार्केट ने क्रिएट की होंगी प्राइस एक्शन, उसके साथ अगर ओवरलैप कर रही है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो ये एक सेकंड मिस्टेक है एफ के अंदर या आई के अंदर जो लोग करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक प्रीवियस एफ का होना, प्रीवियस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। तो इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है विच इज़ वी नेगलेक्ट एफ इम्पोर्टेंट लेवल्स, क्योंकि एफ की भी एक प्रीमियम जोन है, उसका डिस्काउंट जोन है और कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट मिडल पॉइंट है उसका। तो इनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्राइस एक्शन में कि ये जितनी भी लेवल्स है हम मार्केट को किस तरफ लेके जाएंगी, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा हमें। तो इसको भी हम आज के प्राइस एक्शन से एक मंथली जो प्राइस एक्शन है उसके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। अब ये लेवल जो है वो मार्क करनी है, या तो आप मंथली पे, वीकली पे, डेली पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे इनको मार्क करने के लिए तो आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएगा इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करते हैं फ्रॉम दिस कैंडल्स लो टू दिस कैंडल्स हाई, तो ये एक एफ बन गई सेल साइड इम्बैलेंस। और इसके बाद अगर हम इसको प्रीमियम डिस्काउंट से भी मार्क कर देते हैं जोन को, 3 लेवल इसके, डिस्काउंट, प्रीमियम एंड इसका मिडल पॉइंट, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और उसको चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो इसका डिस्काउंट जोन था उससे रिजेक्शन दिखाया, नेक्स्ट टाइम इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, अगेन 50% से रिजेक्शन दिखाया, और अगर थोड़ा और जाएंगे नीचे तो आप देख सकते हैं कि जब ये 50% से रिजेक्शन हमें देखने को मिला, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट की, और एग्जैक्टली इसका 50% और ये जो इसका डिस्काउंट है जो ऑलरेडी हमने मंथली एफ क्रिएट कर दिया, इसका डिस्काउंट किस तरह से ओवरलैप कर रहा है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, ये लेवल्स जो हैं इसका प्रीमियम लेवल, मिड लेवल एंड डिस्काउंट लेवल, जब ये ओवरलैप कर रही होती हैं प्रेजेंट टाइम में किसी भी फेयर वैल्यू गैप के साथ, किसी भी एरे के साथ, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, व्हाटएवर, तो ये जोन्स और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। लेकिन सिर्फ इन लेवल्स को आप अप्लाई कीजिएगा मंथली, डेली, वीकली पे, अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैल्प करते हैं तो आप आवरली टू आवरली के अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो एफ को समझते समय या सीखते समय हम करते हैं। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ जानकारी रिलेटेड टू एफ मिली होगी और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।